हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज की रीडिंग हम करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स की बात करेंगे। आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी कैसी हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए, और इसके साथ ही साथ हम गाइडेंस देखेंगे और फ्यूचर के बारे में भी देखेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी है। जेमिनाई मिथुन राशि, Seven of Wands, the High Priestess, the Lovers, King of Wands, the Empress, Knight of Swords. Eight of Swords. तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आप, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप बिल्कुल छुप के कर रहे हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है आप, और कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजों का फर्क नहीं पड़ रहा है, और आप अपनी लाइफ में पैशनेट लव फील कर रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं यहाँ पर, और इंटीमेट रिलेशनशिप है किसी के साथ, और तो इनके करीब आने का सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है जहाँ पर कि आप कुछ छुपा रहे हैं। ओके, और आप हो सकता है एक मिस्टीरियस पर्सन की तरह दिखाई दे रहे हैं। आप अपने बारे में कुछ ज्यादा बता नहीं रहे हैं किसी को भी अपनी लाइफ में, और जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है तो आप बिल्कुल सीक्रेटली कुछ कर रहे हैं लाइफ में। सीक्रेट एक रिलेशनशिप भी हो सकता है आपकी लाइफ में, और आप इनके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है कहीं ना कहीं आप प्लेफुल एनर्जी में हैं, यानी कि फ्लर्ट करने वाली एनर्जी में हैं। इसके साथ आप हो सकता है कि फ्लर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप इंजॉय कर रहे हैं। ये भी आपकी फीलिंग्स हैं। और सेक्रल चक्र की एनर्जी है यहाँ पर, यानी ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर सेक्रल चक्र से रिलेटेड। तो लव, रोमांस एंड पैशनेट फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है स्ट्रॉन्ग। इसके साथ ही साथ किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इसके साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी हैं, और आप कुछ ऐसे एक्शन ले रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर कि आप बहुत चालाकी से या बहुत ही क्लेवर हो सकते हैं। तो यहाँ पर द एम्प्रेस, तो यहाँ पर खुद की फीलिंग का और अपनी अपनी हेल्थ का, अपने अपने ओवरऑल लाइफ का आप बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मदरहुड, मदर नेचर का कार्ड है ये। अपना पोषण करना, अपना ध्यान देना या सेल्फ लव करना, ये भी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है आपके लिए, और ये भी आप कर सकते हैं। तो ये भी आपकी फीलिंग्स में है। और इसके साथ ही साथ एट ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप स्टक भी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास या तो चॉइसेस हो सकती हैं, या किसी चीज का प्रेशर है, या कुछ डिसीजन बनाना है आपको, और यहाँ पर आप स्टक हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पर कि आप स्टक भी हैं, और नेगेटिविटी भी है, जैसे कि समटाइम्स नेगेटिव थॉट्स भी चलते हैं, और आप नेगेटिव हो जाते हैं। ओके, तो जैसे कि आंखों पर पट्टी बंधी है और क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है इस सिचुएशन में। और यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पर कि आप एक सील्ड में हैं, और आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, खुद के लिए डिफेंसिव हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि लोगों से खुद को बचा रहे हैं, और हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को बचा रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज में हैं। आपकी कुछ बाउंड्रीज हैं, और कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टिस का कार्ड भी है यहाँ पर। कुछ कुछ लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं से कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं। तो
खुद को भी प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक सील्ड में है जैसे। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं आपकी। और अब हम पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे जिससे आप डील कर रहे हैं। इनके सराउंडिंग में कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हो सकता है ये परेशान हैं और इन्हें एंग्जाइटी है, फियर है और सिचुएशन सही नहीं है, जबकि एक रास्ता है। इस रास्ते पर चलकर ये आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये स्टक है लाइफ में। सैड सिचुएशन दिखाई दे रही है इनकी। और फीलिंग यहाँ पर आप इनके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं, या हो सकता है कि इमोशनली हो सकता है कि आप इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। और आपकी तरफ हो सकता है कि इनको अच्छा व्यवहार करने की जरूरत है और अच्छे से ट्रीट करने की जरूरत है। ओके, क्योंकि जमुना कैंसर की एनर्जी है यहाँ पर, तो लविंग केयरिंग पर्सन है। ओके, आप इनके लिए। और कहीं ना कहीं ये किसी और सिचुएशन में स्टक हैं, कुछ और लोगों के साथ स्टक हैं और एंजाइटी और फियर में हैं, या ट्रस्ट इश्यू है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप पर। ओके, या कोई इल्यूजन भी हो सकता है इन्हें। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी लाइफ में, बर्डन है। और कहीं ना कहीं ये इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर रहे हैं और एक बोझ है इनके कंधों पर, और ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे चीजों को एक साथ कर रहे हैं। तो कुछ बहुत सारी चीजों को एक साथ कर रहे हैं, और जहां पर कि ये थक चुके हैं कर कर, तो अब ये हो सकता है कि नो भी नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इनको उठाना ही पड़ रहा है सिचुएशन में। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। ये पास्ट को छोड़ने के लिए तैयार हैं और कहीं ना कहीं फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो ये अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि मोर मिच्योर हो रहे हैं, क्योंकि रिवर्स में कार्ड है। यहाँ पर ये प्लेफुल एनर्जी में नहीं है, और यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है। लिविंग इन द पास्ट, ये पास्ट को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अब, और ये अपने घर की तरफ जाने की सोच रहे हैं। फॉरगिवनेस, या तो किसी से माफी मांग रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर हार्ट ब्रेक, पेन है और सेपरेशन है, और कहीं ना कहीं चीटिंग भी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। और यहाँ पर भी ये कार्ड रिवर्स में है। तो ये खुद पर ही सेल्फ डाउट करते हैं, और हो सकता है इनको खुद पर ट्रस्ट नहीं है। इनको केयरफुली आगे बढ़ने की जरूरत है और लोगों पर केयरफुली ट्रस्ट करने की जरूरत है। कोई मैनिपुलेटिव पर्सन इनकी लाइफ में हो सकते हैं, ग्रीडी पर्सन हो सकते हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं इनको एक मेंटल क्लैरिटी की जरूरत है। इनकी लाइफ में जो भी चीटिंग इनके साथ हुई है, अब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस चीज को समझ चुके हैं, और लेकिन फिर भी ये हैप्पी नहीं है उस चीज के लिए। इन्होंने कुछ चीजों को खत्म किया है लाइफ में से, और कोई सीक्रेट रिवील हुआ है जैसे इनके सामने। तो या तो इनका सीक्रेट किसी के सामने रिवील हुआ है, इस चीज का भी इन्हें टेंशन है, और
का डर है ही नहीं, क्योंकि इनका सीक्रेट्स खुल रहे हैं किसी के सामने। तो इस वजह से ये टेंशन में हो सकते हैं। तो इनके जो इंटेंशन हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए, अभी ये हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं और एरोगेंस नजर आ रहे हैं, निराशा दिखाई दे रही है इनकी लाइफ में। तो इनके लिए हैप्पीनेस एंड सक्सेस अलग तरीके से हो सकती हैं। कहीं ना कहीं ये अब खुद को खुश करना चाहते हैं। सबसे पहले खुद की खुशी इनके लिए पहले प्रायोरिटी हो सकती है। सबसे पहले तो इनकी लाइफ में एक संतुलन नहीं है और ये खुशी को पाने के लिए दूसरी चीजों पर निर्भर हो रहे हैं या जोखिम भरे कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं इनको संतुष्टि की तलाश है और यहाँ पर हो सकता है कि सेल्फ हीलिंग की जरूरत है सबसे पहले इन्हें। और ये कार्ड भी यहाँ पर रिवर्स में है। जीवन के प्रति उत्साह की कमी दिखाई दे रही है यहाँ पर। सही मार्ग में चलना इनके लिए स्पष्ट नहीं है और सही रास्ते को देखना इनके लिए अभी पॉसिबल नहीं है। और फिर ये इनके कुछ ऐसे लक्ष्य हो सकते हैं जो वास्तविक नहीं हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या असफलताएं हैं इनके लाइफ में। तो इनके आंतरिक बच्चे को, इनर चाइल्ड को एक हीलिंग की जरूरत है। ये बहुत उदास महसूस कर रहे हैं और अत्यधिक आशावादी रहने की जरूरत है। इनको पॉजिटिव रहने की जरूरत है फ्यूचर के लिए। यानी कि एक होप ही नहीं है इस पर्सन को। ओके, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, अब ये कोई भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ये हार मानने को तैयार नहीं है, जिद पर अड़े हुए हैं किसी। और इनके जो आसपास के लोग हैं उनका भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है या उनका भी समर्थन नहीं मिल रहा है इस पर्सन को। तो संघर्ष इनके लाइफ में चल रहा है और ये डिफेंसिव भी हो रहे हैं, खुद के लिए अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। वन मोर कार्ड और देखेंगे। थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, अच्छी एनर्जीज में आना चाहते हैं और पार्टीज, फन करना, एंजॉय करना लाइफ में, और रियूनियन की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। तो ये इनकी एक्शन की बात है कि ये एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ और रियूनियन करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये कोई प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ एक प्लानिंग करके आ सकते हैं और यहाँ पर आपको लेकर हो सकता है इनकी बहुत अच्छी एनर्जीज हैं और ये बहुत क्यूरियस हैं आपको, आपके बारे में एक जिज्ञासा है आपसे बात करने की और हो सकता है कि नई तरीके से बात करने की। और कहीं ना कहीं ये बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं और अपने दिल से कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कुछ चीजों के बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा सोचा है और बहुत ज्यादा लॉजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि शांत होने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। और आपके बारे में जानना चाहते हैं। ऑनलाइन हो सकता है कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हैं
और आपके बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर इस पर्सन की। अब हम आपके लिए कुछ और मैसेजेस देखेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में क्या होगा जेमिनी के रिलेशनशिप में। डिसपेयर की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कोई चिंता दिखाई दे रही है, और 5 नंबर की एनर्जी है। तो यहाँ पर किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, या तो आप हो सकते हैं या तो ये पर्सन हो सकता है, और बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर जुडिकेशन यानी कि कोर्ट से रिलेटेड या कोई जस्टिस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जैसे दो लोगों में यहाँ पर किसी और के द्वारा कुछ सुनवाई हो रही है। तो यहाँ पर ये कोर्ट का ही मामला है, और यहाँ पर किसी को जस्टिस मिल रहा है, और यहाँ पर कोई है जो कि किसी कैद में है और वहां से छूटना चाहता है, लेकिन बहुत ही प्रयास कर रहा है लेकिन छूट नहीं पा रहा है। तो ये यहाँ पर ये किसी कैद खाने में बंद है। ओके, और यहाँ पर कोई और पर्सन भी है जो कि इसकी सिचुएशन को देख रहा है, लेकिन वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता है। ओके, तो बहुत ही टफ सिचुएशन है। किसी लॉक में बंद बंद है, और यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, किसी केज में बंद है, या यहाँ पर जेल हो सकता है और इसमें ताला लगा हुआ है। ओके, तो किसी की सिचुएशन यहाँ पर टफ दिखाई दे रही है। कोई फॉल्स पर्सन भी है यहाँ पर, फॉल्स पर्सन की एनर्जी आ रही है जिसने कि मुखौटा पहना है, और कोई झूठा पर्सन है यहाँ पर जो कि कुछ चीजों के लिए कुछ ऐसी झूठी हरकतें कर रहा है, और अपने आप को इस नकाब में छुपाने की कोशिश कर रहा है। फॉल्स पर्सन की एनर्जी है ये। और यहाँ पर जर्नी है, तो कोई यहाँ पर कोई जर्नी में जा रहा है, कोई यात्रा कर रहा है, और लाइफ को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई ट्रैवल भी कर सकता है, एक लंबी दूरी की यात्रा भी किसी की लाइफ में दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ चाइल्ड भी है यहाँ पर, तो चाइल्ड भी हो सकते हैं इस सिचुएशन में शामिल, और चाइल्ड को लेकर भी कोई बातें हो रही हैं, और मेल की एनर्जी है। तो आपको देखने की जरूरत है कि आप इस सिचुएशन में कहाँ हैं और आपको क्या चाहिए, और किसी के साथ अच्छी मेमोरीज भी हैं। तो यहाँ पर आपको सेल्फिश होने से बचना है, अपने साथी के साथ खुद को जोड़ने की जरूरत है। एक अच्छा पर्सन है ये, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और इनकी आंखें खुली हुई है, ये इनकी दृष्टि सभी चीजों पर है। और यह कार्ड एक पुरुष को बताता है, या महिला कोई भी हो सकता है, ये एनर्जी हो सकती है, लेकिन यह रीडिंग में जीवन में एक महत्वपूर्ण आदमी को बताता है। ओके, इम्पोर्टेंट मैन, और जीवन में देखने का अच्छा दृष्टिकोण हो सकता है इस पर्सन का। ओके, तो ये कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं या ये पर्सन है। तो अच्छे आभूषण हैं, अच्छा पहनावा है इनके लाइफ में, और हो सकता है कि अच्छे तरीके से तैयार भी है ये पर्सन। ओके, तो ऐसी एनर्जी है। हाँ, ये भी देखना है आपको कि आपको क्या चाहिए, इसके लिए भी जागरूक रहना है, और ये भी आपको प्रोत्साहित करता है। एक फीमेल हो सकती हैं या मेल, आप दोनों ही पार्टनर हो सकते हैं, तो उनके पार्टनर हैं आप। ओके, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है यहाँ पर। ओके, तो कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं। तो ये एनर्जी आ रही है। अब हम गाइडेंस देखेंगे, क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स के लव रिलेशनशिप से रिलेटेड। जेमिनी मिथुन राशि के लिए क्या गाइडेंस है।
जेमिनाई मिथुन राशि, तो सबसे पहले इनहेरिटेंस की एनर्जी है। अतीत से सीखने की जरूरत है और भविष्य के लिए ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। तो अतीत की जितनी भी परेशानियां हैं उनसे सीखकर आगे बढ़ने की जरूरत है और भविष्य के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। ओके, तो ये पहला मैसेज है। तो यहाँ पर लॉयल्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको आपके सराउंडिंग में लोगों से जोड़ती है एक वफादारी। तो लॉयल्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ट्रांसपेरेंसी, और एक दूसरे से ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। और यहाँ पर हर बातचीत में ईमानदारी को झलकने दें। ओके, लॉयल्टी और ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर भी चेन का मैसेज है। वफादारी एक अटूट जंजीर है जो कि आपको आपस में जोड़ती है। ओके, तो एक दूसरे से वफादारी भी करनी है कुछ लोगों ने। यहाँ पर कि एक दूसरे के हार्ट को एक टीचर की तरह सुरक्षित रखना है, संभाल कर रखना है। ओके, और ये एक खजाना हो सकता है, बहुमूल्य खजाना हो सकता है किसी का दिल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी की फीलिंग्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और किसी को एक संभालने की जरूरत है। किसी का बहुत ज्यादा जो हार्ट है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है और उसको सुरक्षित रखने की जरूरत है। और यहाँ पर रिलीज का मैसेज है। अतीत के बोझ को छोड़ देना है और प्रेम को मुक्त उड़ने देना है। मुक्त होने दें उस प्रेम को जिसके साथ आप हैं। फ्रीडम की एनर्जी है यहाँ पर। आपके लिए एडवेंचर भी आ रहा है और एक साथ एडवेंचर करें और यात्राएं करें और बाहर निकलें। यहाँ पर अज्ञात की खुशी की खोज करें। कुछ तो ऐसा है लाइफ में, जॉय, हैप्पीनेस, और कुछ तो ऐसा है जिसको कि ढूंढने की जरूरत है, हैप्पीनेस को ढूंढने की जरूरत है। एक साथ यात्राएं करने की जरूरत है आपको। ओके, तो ये आ रही है आपकी रीडिंग जेमिनाई। आई होप कि आप रिलेट कर पाए हैं, मैच हो रही है आपसे रीडिंग। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।